एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों नवंबर का मंथ चल रहा है हमारा, ऑलरेडी 15 नवंबर पार हो चुकी है, तो हमने सोचा इस बार जल्दी जल्दी आप लोगों को इस 15 दिन की अपडेट दे देते हैं कि 15 दिन में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या जीके सबसे इंपॉर्टेंट रही है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल हर चीज की बात करेंगे दोस्तों। 15 महत्वपूर्ण, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के दोस्तों लेकर मैं आ गया हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, आंसर देंगे आप सभी लोग मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस का। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आने जा रहा है, दिल थाम के बैठिए। पहला सवाल आ चुका है, Which state has recently become the first Indian state to introduce a uniform gold price based on bank rate? कौन सा स्टेट है इंडिया का सबसे पहला स्टेट जिसने गोल्ड प्राइस बेस्ड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करा है? मतलब सिंपल भाषा में पूरे स्टेट में सेम गोल्ड का प्राइस होगा, वो कौन सा स्टेट है? और ये जो गोल्ड प्राइस फिक्स होगा दोस्तों बैंक रेट के ऊपर आधारित होगा। बैंक रेट वही रेट है जिस रेट पे आरबीआई दैट इज हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसके बेसिस पर ये रेट को फिक्स करा जाएगा। तो स्टेट का आंसर बताना है। क्या ये स्टेट केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है? आपको सोच समझ के बताना है। इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केरला। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और ये जो गोल्ड का रेट फिक्स करा गया दोस्तों, ये 22 कैरेट, ध्यान रख के चलेंगे, 22 कैरेट गोल्ड का फिक्स करा गया है। इस बात को ध्यान रख के चलना है, बोलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, Dash November is the infant protection day. The infant mortality rate of India is dash per 1000 live birth in 2019 according to Sample Registrar General of India. भाई कौन सा नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के नाम से सेलिब्रेट होता है? और इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 बच्चों में से 1 साल की एज से पहले पहले, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने आ चुका है, डेट इज 730। तो 730 का मतलब है 7 नवंबर को हम लोग इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया का फिलहाल वास्तविक रियलिटी में इस टाइम का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 30 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 में से 30 बच्चों की डेथ। डेट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग दोस्तों हमारा 3% के आसपास बैठता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, क्या बात है, ये इनिशिएटिव किस इंस्टीट्यूशन का है? क्या ये इनिशिएटिव आरबीआई ने लिया है, नीति आयोग ने लिया है, डीआरडीओ ने लिया है, या इसरो ने लिया है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसने इनिशिएटिव लिया दोस्तों? अटल न्यू इंडिया चैलेंज का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग, जिसको मैं प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानता हूं, पहले इसका पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन। इस नीति आयोग का काम है कि पूरे इंडिया की प्लानिंग को करना, कि कैसे कैसे हम चीजों को अचीव करेंगे, हमारे इंडिया के टारगेट क्या क्या होंगे और हमें क्या क्या अचीव करना है। तो बेसिकली न्यू इंडिया बिल्डअप करना है हमें, और कुछ नहीं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो न्यू इंडिया बिल्डअप करने का चैलेंज लिया है नीति आयोग ने, और इंडिया को नया बिल्डअप करके दिखाएगा कौन? नीति आयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Public Service Broadcasting Day is observed to commemorate the visit of which leader to All India Radio? भाई पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे किस लीडर को समर्पित है, आपको यह बताना है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पर कौन महापुरुष गया था जिनकी याद में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करा जाता है? तो क्या उसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर जी, या जवाहरलाल नेहरू जी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। तो खैर ऑब्वियसली बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस महात्मा की विजिट पर है, तो ऑब्वियसली बात है महात्मा है तो महात्मा गांधी ही गए थे, इसीलिए महात्मा गांधी की याद में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि इस दिन पर महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर गए थे। उनका पहला इंटरव्यू कह सकते हैं आप हुआ था। ठीक है, और ये 12 नवंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने अपना पहला इंटरव्यू कह लीजिए या संबोधन दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर। ध्यान के चलेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन नेम्ड द गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP? भाई कौन बना है गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? क्या इसका आंसर है डेविड बेकम, आयुष्मान खुराना, डैनियल ब्रूहल या एम नेत्रा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर है डैनियल ब्रूहल। तो स्पेनिश जर्मन एक्टर डैनियल ब्रूहल को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूएन फूड वर्ल्ड प्रोग्राम। भाई काफी इंपॉर्टेंट है डैनियल ब्रूहल, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, which tech giant will be helping BSNL to launch 4G services in India? BSNL ने अब तक अपनी 4G सर्विसेज भी लॉन्च नहीं करी, तो कौन उसको हेल्प करने वाला है 4G सर्विस लॉन्च करने में? एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस या TCS? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही सोचे, इसका सही आंसर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है हमारे इंडिया की। उसने प्रॉमिस करा है हेल्प करने का BSNL को 4G सर्विसेज लॉन्च करने में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट द प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज? प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज का मतलब प्रस्थान एक्सरसाइज कौन सी आर्म फोर्स के द्वारा करी जाती है दोस्तों? आपको बताना है, क्या इंडियन आर्मी करती है, इंडियन नेवी करती है, इंडियन एयरफोर्स करती है या इंडियन कोस्ट गार्ड करती है? दोस्तों सबसे पहले तो प्रस्थान है, देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो सभी को सबसे पहले तो हमारा सलाम कि ये जितना काम हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड कर रहे हैं, उतना तो भैया एक लौते कह सकते हैं कि इनको तो रिस्पेक्ट देनी सबसे ज्यादा बनती है। तो इन सभी महापुरुषों को ही मैं कहूंगा, ये सारे के सारे जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सेना को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सबको मेरा सलाम। तो इसका जो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है वो है इंडियन नेवी। तो दोस्तों जो प्रस्थान एक्सरसाइज है वो करी जाती है इंडियन नेवी के द्वारा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्लोबल ग्रुप अनाउंस द ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव? भाई ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस, क्या बात है, कौन से ग्लोबल ग्रुप ने इसको अनाउंस करा दोस्तों? क्या इसका आंसर है G7, V20, WEF, UNEP, G20 एंड V20? तो दोस्तों का सही आंसर होने वाला है G7 एंड V20। भाई ग्लोबल 7 सब लोग जानते हैं इस बात को, ये इजिप्ट में अभी समिट हुई थी दोस्तों हमारी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, वहां पे G7 समिट हुई थी, तो वहां पर ये ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस अनाउंस करा गया था, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च बाय विच कंट्री? भाई आर्टेमिस एक मून के लिए रॉकेट बनाया गया है, लेकिन ये कौन सी कंट्री ने बनाया है? क्या ये इजराइल का रॉकेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, डेट इज UAE का रॉकेट है, USA का है, चाइना का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये रॉकेट बनाया है USA ने। तो USA इसका सही आंसर है, नासा ही ऑब्वियस ही बात है, US है तो भैया नासा ने बनाया है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और इसके बारे में बताया गया इसका जो फर्स्ट लॉन्च होने वाला है वो 16 नवंबर को ट्राई करा गया है और 2002 में, और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको ट्राई करा गया, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, what is the name of the account a bank account holds on behalf of the other often a foreign bank? भाई जब एक बैंक किसी और पर्सन के बिहाफ पर, इवन फॉरेन बैंक के यहाँ पर एक अकाउंट होल्ड करके चलता है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो, वोस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है योर, आपका, वोस्ट्रो आपका अकाउंट, तो आपका अकाउंट हमने मेंटेन कर लिया, इसी का नाम है दोस्तों वोस्ट्रो अकाउंट। जब एक फॉरेन बैंक किसी और कंट्री में किसी और पर्सन के बिहाफ पे एक अकाउंट मेंटेन करता है, उसको वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑरिजिनाइज्ड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट? कौन से स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली सिल्वर जुबली एडिशन को लॉन्च करा है या समिट को ऑर्गेनाइज करा है, टेक समिट को बेसिकली? कौन सा स्टेट है ऐसा जहां पे सिल्वर जुबली एडिशन, मतलब 25 साल से ज्यादा वहां पे टेक एडवांसमेंट चल रहा है? क्या वो स्टेट ओडिशा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है? टेक समिट, तो भाई इसका आंसर तो ऑब्वियस ही बात है कर्नाटका ही हो सकता है यार, भाई सीधी सी बात है, सिलिकॉन सिटी ही हो सकता है टेक में, तो जो बहुत रुक के मचा रखे हैं जिसने, टेक समिट की बात चल रही है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका। और सिटी आई एम डैम श्योर है बेंगलोर ही हो सकती है, ऑब्वियसली पता है बेंगलुरु जिसे हम कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। बेंगलुरु टेक समिट जो कि हमारे इंडिया की टेक सिटी या एक तरीके से हम कह सकते हैं सिलिकॉन सिटी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12, विक्रम एस रॉकेट, इंडियन फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बिल्ड बाय डैश। ओके भाई, पहला रॉकेट है, ठीक है, जो कि इसरो से हुआ है, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो इसको किसने बनाया है? अग्निकुल ने, स्काईरूट एरोस्पेस ने, लार्सन एंड टर्बो ने, या ध्रुवा स्पेस ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्काईरूट एरोस्पेस, जो सबसे पहला इंडिया का प्राइवेट रॉकेट है जिसको विक्रम एस रॉकेट कहा जाता है। भाई देखो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई के नाम पर एक रॉकेट बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, जो कि सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट है जो कि बनाया जा रहा है। इसरो से ही इसको लॉन्च करा जाए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसरो आप लोग जानते हैं श्रीहरिकोटा में है लॉन्च पैड उसका, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। स्काईरूट एरोस्पेस नाम भूलना नहीं है, और रॉकेट का नाम विक्रम एस रॉकेट, विक्रम साराभाई के नाम पर रॉकेट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी टू हैव यूरोपियन वर्क काउंसिल? ओके, क्या बात है, यूरोपियन वर्क काउंसिल में जाने वाली सबसे पहली इंडियन कंपनी कौन सी है दोस्तों? इसका नाम है इन्फोसिस, स्काईरूट, विप्रो या बीएचईएल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारे आईटी कंपनी, जिसको हम विप्रो के नाम से जानते हैं। भाई विप्रो तो यार वैसे भी शान है इंडिया की। तो विप्रो वो पहली कंपनी है जिसको यूरोपियन वर्क काउंसिल में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, बहुत अच्छे से अपना, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड हाई कोर्ट हैव बीन शिफ्टेड टू विच सिटी फ्रॉम नैनीताल? ओके, पहले आप लोग जानते थे उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में थी, अब उसको कहां शिफ्ट करा गया? क्या वो देहरादून आ गई, उत्तराखंड की कैपिटल में, हल्द्वानी, मसूरी या हरिद्वार? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ये सबको पता ही यार, ऑब्वियस ही बात है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों हल्द्वानी। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो प्रेजेंट है, उन्होंने देहरादून में कैबिनेट में फैसला लिया कि अब से जो उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट करा जाएगा हल्द्वानी में, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भाई नाम तो सुना ही होगा यार, ऑब्वियस ही बात है, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की। इसके नए चेयरमैन किसको अपॉइंट करा गया? क्या इसका आंसर है अजीत मोहन, थेलाली बलोर, संध्या देवनाथन या अरुण कुमार सिंह? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है हमारे पास अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो कि पहले बीपीसीएल के चेयरमैन थे, उनको ओएनजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ये जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, थैरी बेलोर, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया अरुण कुमार सिंह है, लेकिन जो नाम है थैरेली बेलोर, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थे ये टाटा मोटर्स के जो जैगवार एंड लैंड रोवर वाला विजन है उसको संभाल रहे थे पहले, और इनको उस पद से हटा दिया गया है, किस पर्सनल रीजन की वजह से ये हट गए या इन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया, इस बात को ध्यान के चलेंगे। ये थैरी बेलोर ये टाटा के जैगवार एंड लैंड रोवर डिवीजन को संभाल रहे थे, जो कि टाटा की लग्जरी कार सेगमेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सफर आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, जो कि नवंबर के स्टार्टिंग के 15 दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको इससे डेफिनेटली बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।